हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। सेशंस इस समय कंटिन्यू आ ही रहे हैं। क्लास 12th के इस समय हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। 2.2 स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर, आज जो सेशन स्टार्ट हुआ वो क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। आप भी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन ज़रूरी है, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे। ये मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। अगर आप, है ना, आप ये सोचते हैं कि एक बार में पढ़ा हुआ चीज़ें हमको याद हो जाएं, तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक बार में पढ़ें और आपको चीज़ें याद हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए रामबाण तरीका है, आप प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैथमेटिक्स है, इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप मैच्योर होते चले जाओगे। और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन आप रिवीजन ही मान लें। प्रैक्टिस का मीनिंग आप रिवीजन ही कर रहे हैं ना। और कोई भी सब्जेक्ट हो उसका आप रिवीजन करते रहें। और जब आप लगातार चीज़ों की रिवीजन करते रहते हैं तो आपके मस्तिष्क में आपकी वो चीज़ें चलती रहती हैं और आपको वो चीज़ें कंठस्थ, धीरे धीरे कंठस्थ हो जाती हैं। आप उसमें आप चीज़ों को जानने लग जाते हो, है ना। तो मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ इस युग में, यानी कि इस ज़माने में, है ना, या इस समय जिस समय हम लोग जी रहे हैं, कंपटीशन का युग है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप पीछे चले जाएंगे। ये फिक्स है। अगर आपने मेहनत नहीं करे आप पीछे चले जाएंगे। तो आप भी नहीं चाहोगे कि मैं पीछे जाऊं, है ना। आप भी ये चाहेंगे कि हम लगातार कंटिन्यू उत्तरोत्तर आगे की ओर हम भी बढ़ते रहें, है ना। सभी की चाहत यही होती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको अपनी जो है अपने कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। अपने कंफर्ट से बाहर आपको निकलना पड़ेगा, तब आप जा कर के कहीं अचीवमेंट्स जो है, अपनी जो भी आपने सोचा है उसको आप अचीव कर सकते हो, है ना। तो मेहनत आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है ना। अब कई बार बच्चे जब 10th में या फिर 12th में होते हैं, मान लो कि मैं इस समय 12th की सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूँ। 12th में अगर आप हैं तो हर बच्चों का अपना सपना होता है कि मैं इस सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, है ना। मैं रेलवे डिपार्टमेंट जाना चाहता हूँ, या फिर मैं SSC डिपार्टमेंट जाना चाहता हूँ, या फिर मैं जो है UPSC या UPPSC, है ना। तमाम प्रकार की वैकेंसीज आती रहती हैं और उसमें आप जिस तरफ आप अपना करियर बनाना चाहते हो उस दिशा में आप लग जाइए, उस दिशा में आप मेहनत करिए। आप अगर जो है बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसको बड़ी मेहनत से करिए, है ना। क्योंकि अब हर एक चीज़ साथ में लेकर के चलना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। आप ये सोचिए कि मैं साथ में 12th वाला भी पढ़ लूँ, साथ में फिर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला भी जो है सिलेबस में पूरा कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपके अंदर इतनी क्षमताएं हैं तो बिल्कुल करिए, उसके लिए कोई गुरेज नहीं है ना। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसी में लगे रहिए, है ना। उसके लिए समय अपना है। अब जब 12th करने के बाद आप जब निकलोगे तो उसी को आपको समय देना है ना। लेकिन जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में हो तो आप इसके लिए मेहनत शिद्दत से करिए, उसके लिए पीछे मत भागिए। नहीं तो कहते नहीं एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इससे जरूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें आप एक साथ में बटोर लो, है ना। आप फिर उसमें क्या हो जाओगे, फिर उसमें आप परेशान हो जाओगे। और जब परेशान हो जाओगे तो परेशानी में चीज़ें फिर आपके समझ में नहीं आएंगी कि हम करें तो क्या करें, है ना। तो आप लगातार मेहनत करें। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप जल्द ही, है ना, जितनी जल्दी आप सफलता पाले, जितनी जल्दी आप जो है सक्सेस पाले, उतनी ही ज़्यादा बेहतर है आपके घर वालों के लिए, है ना। क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं, आपके घर वालों की आपसे उम्मीदें हैं। अगर आपने कुछ जो है किसी जॉब में आप लग गए हैं ना, तो घर वालों को जो खुशी मिलेगी उसको शब्दों में आप नहीं बयां कर सकते। वो आपको भी मालूम है कि मैं कितना खुश हूँ जब मेरे को कोई चीज़ मिल जाएगी, तो मैं कितना खुश होऊंगा। उतनी ज़्यादा कहीं खुशी आपके घर वालों को, आपके पेरेंट्स को, आपके जो है हो सकता है कि जो आपके दोस्त यार मित्र हों उनको ना लगे अच्छा, ठीक है, लेकिन आपके घर वालों को डेफिनेटली वो खुश होंगे आपसे, है ना। मित्रों को ऐसा जो है स्वाभाविक गुण ये भी है कि अब जब आपके मान लो आप सक्सेस हो जाते हैं और आपके मित्र सक्सेस नहीं होते हैं, तो इस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर पैदा हो जाती हैं। ईर्ष्या जिसको कहते हैं ना, जेलस, है ना, ये एक प्रकार से पैदा ही हो जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ये आप सोचेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये स्वाभाविक गुण है। आपको मिल गया है, अगर उसको नहीं मिला है तो वो आपसे ईर्ष्या करेगा। ऊपर से ही भले ही चाहे जैसा भी आपसे वो बर्ताव करे, है ना, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम हो ही जाता है ना। चलें तो हम सेशन की तरफ चलते हैं। कंटिन्यू आप बने रहें, सेशन कंटिन्यू आ रहे हैं, आप मेहनत से इसको पढ़ते रहें, देखते रहें, रिवीजन करते रहें, है ना। रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का ज़रूरी है। चलते हैं हम सेशन की तरफ।
क्वेश्चन है यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 बराबर π/4, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहा हुआ है ना। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, फिर इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ, है ना। चलिए देखिए, tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 बराबर कितना है π/4। अब आपको यदि फॉर्मूले मालूम हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, चलो मैं एक बार के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका अगर फॉर्मूला आप देखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इसको आप x बोलो, इसको आप क्या बोलो y बोलो। ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। चलिए देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आप इसको याद रखें, है ना, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। चले हम यहाँ पर अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ध्यान से आप देखते रहें इसको। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ tan इनवर्स x प्लस y, है ना, x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस x प्लस 1, है ना। ध्यान से आप देखते रहें, जो जो फॉर्मूले में जैसे है बस वहीं पे आपको पुट करते हुए चले जाना है ना। चलें, बटे 1 माइनस एक्स माइनस 1, है ना, x प्लस 1 अपान x प्लस 2 बराबर कितना है π/4 है ना। चलें, ये इतनी बात आपको तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब देखें, tan इनवर्स यहाँ पर क्या करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। नीचे देखें, यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 2, ये क्या हो गया x प्लस 2, ठीक है। चलिए नीचे आ जाएं, यहाँ पर देखें, इसका इसके साथ गुणा कराएं, है ना, x माइनस 2 x प्लस 2, है ना, फिर माइनस है, ध्यान से देना है ना। यहाँ पर देखें, x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 2 x प्लस 2। ध्यान से इसको देखते रहें आप, है ना। और ये क्या हो गया π/4 हो गया, ठीक है। इसमें आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बस ये चीज़ जो है हर बराबर किया, इसका दोनों चीज़ें ना x माइनस 2 x प्लस 2, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो वही आ जाएगा माइनस का आपके पास, ये वाली चीज़ मैंने लिख दी और नीचे फिर से ये लिख दिया, ठीक है। चलो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कट जाएंगी, ठीक है। चलें देखें, बराबर क्या है π/4 मैंने लिखा हुआ है। चलें, tan इनवर्स यहाँ देखें, गुणा करवा दें इसको, x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना, और माइनस का 2। ध्यान से देखें, गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए। x का x के साथ गुणा करा है x स्क्वायर, x का 2 के साथ गुणा करा है 2x, और देखें फिर हमारे पास माइनस 1 को x से गुणा करा है माइनस का x हो जाएगा, माइनस 1 का प्लस 2 के साथ गुणा करा है माइनस का 2। यहाँ पर देखें प्लस x का x के साथ x स्क्वायर, x का माइनस 2 के साथ माइनस 2x, है ना, प्लस 1 का x के साथ प्लस का x हो जाएगा, है ना, और ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। चलें, बटे यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। अब देख लें, a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे आप, है ना, x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b, a माइनस b, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत, नो प्रॉब्लम, है ना। x माइनस 1 x प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 हम इसको लिख सकते हैं। चलें अब यहाँ पर देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं।
देखो ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x है। ठीक है, चलें बराबर कितना है π/4। ठीक है, ध्यान से देखते रहें आप, आराम से चीज़ों को आप समझते चलें, कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं है, आप केवल सीखें, है ना, आप सीखने की कोशिश करें इसको केवल, है ना। चलें यहाँ पर देखें क्या है, x² 2x²। ठीक है, ध्यान से देखते रहें, है ना। और क्या बचा, -2 मतलब -4। ठीक, x² 2x² -2 -4। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ, यहाँ x² -4 माइनस कितना हो जाएगा x² और प्लस का 1 हो गया, है ना, बराबर π/4 हो गया। ठीक है, चले ये एक प्लस का है और एक माइनस, ये कट गया आपके पास, है ना। tan इनवर्स 2x² -4 बटे -4 प्लस का 1, यही तो बचा π/4। tan इनवर्स 2x² -4 बटे, है ना। कई बार बच्चे घटाने में गलती कर देते हैं, देखो -4 है प्लस का 1 है, यानी कि ये संख्या बड़ी है ना, और ये प्लस है ये माइनस है, तो ओवरऑल घटेगा, है ना, घटेगा। और 4 में से घटाओगे 3 और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आप लगा दिए, -3 हो गया। ठीक है, बराबर π/, कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, चले इस tan इनवर्स को उस साइड भेज दो आप, है ना, 2x² -4 बटे -3 बराबर tan, इधर इन्वर्स था उधर जाएगा तो केवल tan हो जाएगा, तो tan π/4 हो गया। ठीक है, 2x² -4 बटे -3, है ना, और tan π/4 मतलब tan 45, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2x² -4 बराबर इसका अब इसके साथ गुणा करा दो, -3 हो गया। ठीक है, चले अब देखें यहाँ से 2x² बराबर -3 प्लस का कितना हो जाएगा, ये 4 को उधर भेजा, प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 1 बचेगा। x² बराबर 1/2, 2 को नीचे भेजा, x² बराबर 1/2, तो यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, x बराबर 1/, है ना, प्लस माइनस 1/√2, है ना। ये आपके पास x के क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इधर से स्क्वायर हटाया, इधर हमने क्या लगा दिया, √1 का √2 तो 1 ही हो जाएगा, और अभी आपके पास नीचे √2 बच ही जाएगा ना, वो प्लस माइनस आपको लगाना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था 15 था, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। हर एक चीज़ मैंने बिल्कुल डीपली यहाँ पर क्लियर आपसे कर दी है। चलें अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 15 है साइन इनवर्स साइन 2π/3, है ना, साइन इनवर्स साइन 2π/3 हमारे पास है ना। चले देखें क्या करेंगे इसमें हम, आपको मालूम होना चाहिए, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पर ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, तो साइन इनवर्स है, साइन को काट देते हैं और कह देते हैं कि 2π/3 इसका आंसर है। क्या है, 2π/3 इसका आंसर है। लेकिन अगर आप साइन इनवर्स वाला परिसर आप देखोगे तो ये गलत बताएगा, ठीक है ना। वो गलत क्यों बताएगा, क्योंकि इसका परिसर जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसका परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2, यानी कि -90 से +90 के बीच में आता है। क्या ये -90 से +90 के बीच में आ रहा है, चेक करके देखते हैं, है ना, बटे 3 × 18, है ना, ये कितना हो जाएगा 62 × 60 मतलब 120, यानी कि 120 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2π/3 120 आ रहा है, जो इसके बीच में नहीं है, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, तब क्या करें, उसके लिए आपके पास तरीका है, चले देखें क्या करेंगे हम। साइन इनवर्स साइन, अब आपको मालूम है कि साइन π-2π/3, ध्यान से देखें, साइन π-θ मतलब साइन पाई का मतलब 180, तो साइन 180 - θ किसके बराबर होता है, साइन 180 - θ
साइन थीटा के बराबर होता है, और देख ले साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर से वही चीज़ आपके पास ऊपर वाली आ जाएगी। ठीक है, चलें अब ये आपके पास यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा पाई माइनस 2π/3 यानी कि 3π माइनस 2π है ना बाई 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा π/3। अब देखें π/3 का मतलब कितना हो जाएगा 60, और 60 इसके बीच में आपके पास बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि ये आंसर जो है वो बिल्कुल इसका सही है। बताइए इसमें आपको कोई डाउट? देखो बड़ी डीपली आपको बताया जा रहा है ताकि आप भूलें ना, है ना। ऊपर ऊपर हवा में अगर मैं आपको चीज़ें बता दूं तो फिर आप चीज़ें भूल जाओगे, फिर वो आपके पास ज़्यादा समय तक आप उसको रख नहीं पाओगे, है ना। चलें अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 10 3π/4। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कहा हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें क्या करें इसमें, हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको यानी कि जो अगला स्टेप रहे उस अगले स्टेप से आप पिछले वाले स्टेप को भी आप प्राप्त कर लो तब, ठीक है, तब तो सही है, अदरवाइज़ चीज़ें फिर गलत हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसको देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से इसको देखो हम क्या करने वाले हैं। tan इनवर्स 10 पाई माइनस π/4। बताइए ये जो चीज़ मैंने लिखी है सही है या गलत है, आप इसका आप मेरे को आप बताएं, है ना। tan इनवर्स 10 पाई माइनस π/4, इसको आप बराबर करो 4π माइनस पाई मतलब 3π/4, 3π/4 है ना, बोलो 10 3π/4, बोलो यस और नो। बात सही है, बिल्कुल सही। यानी कि देखो पाई में से ये π/4 मैंने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट किया हुआ है ना। तो ये जो चीज़ है वो यही चीज़ ऊपर वाली चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब देखें, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखें, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 10 पाई माइनस π/4, है ना। इस चीज़ से ये चीज़ आपको मिल जा रही है, बिल्कुल सही बात है, तो मैंने कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला भी बन गया है 10 पाई माइनस π/4 यानी कि 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में 10 जो है वो निगेटिव होता है। 10 क्या होता है, 10 निगेटिव होता है। आप इसको ज़रा ध्यान से देखें, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 है ना π/4, क्या आ जाएगा 10 π/4, निगेटिव होता है इसलिए मैंने आगे निगेटिव यहाँ पर क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, अब देखें इसको और कैसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो है ना, यानी कि इस माइनस को हम अंदर भी, क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है ना, 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, वही चीज़ फिर से आ जाएगी। मतलब अगला स्टेप से आप पिछले स्टेप को प्राप्त कर लो। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा माइनस π/4। अब देखो माइनस π/4 इसके बीच में आएगा, है ना। अब देखें 10 के लिए आपके पास, अब देखो कई बार बच्चे कहते हैं इसको काटो 3π/4 आंसर। अब 10 के लिए अगर आप देखोगे तो 10 के लिए जो यहाँ पर इसका परिसर होता है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है, ये होता है 10 के लिए, है ना। तो अब आप देखें अगर आप 3π/4 निकालते हो तो इसके बीच में मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आएगा। चलो चेक करके देखते हैं, 3 × 180 बाई कितना हो जाएगा 4, है ना, 4 4 जा 16 है ना, और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, है ना। तो आपके पास 3 5 जा 15 है ना, 3 4 जा 12 है ना, 12 और 1 13 है ना, 135 है ना। तो आपके पास 135 आ गया, इसका मतलब 135 बताइए इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि गलत था ये जो आप लिखते 10 से 10 काट करके, ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ मेरे को करना पड़े। अब माइनस π/4 बताओ, माइनस 45 बताओ इसके बीच में आएगा, बिल्कुल ये माइनस 90 है ना, माइनस 45 बिल्कुल इसके बीच में आएगा, यानी कि ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, इसका बिल्कुल आंसर इसका क्या है, सही है। चलें, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़े डीपली बता दिया। इन्हीं पर हैं तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन जल्दी गलत जो है जल्दबाजी में गलत करते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि देखते हैं जैसे 10 इनवर्स 10 फट से काटो और आंसर कर देते हैं, और जो आपके पास ऑप्शन दिए रहते हैं ऑप्शन में ये भी आपके पास दिया रहता है, तो धोखा तो खाना एकदम तय रहता है इस तरीके के प्रश्नों में। लेकिन अगर आप समझते हैं, लॉजिक समझते हैं, है ना, अगर आप समझते हैं कि इसका परिसर क्या है ना, इसका प्रांत क्या है, अगर आप ये जानते हैं तो फिर आप धोखा नहीं खाएंगे, है ना। चलें अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, ठीक है। चलो ध्यान से इसको देखें, क्या करेंगे हम यहाँ पर, है ना। देखें 10, अगर आप देखें साइन इनवर्स x, इसको हम 10 में ही क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपान √1 - x स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला आप याद करें कि साइन इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x अपान √1 - x स्क्वायर। बच्चे कई बार बोलते हैं कितने फॉर्मूले याद करें, कितने फॉर्मूले याद करें। इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉर्मूले जब आपको याद रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, है ना। नहीं तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, चीज़ें बढ़ जाएंगी, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, फिर उसमें आप उलझ जाओगे, है ना। फॉर्मूले अगर याद है, अब बोलोगे कैसे, कितने फॉर्मूले याद कर लें, है ना। कई बार बच्चे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं कि कितने फॉर्मूले, इतने तो फॉर्मूले कहाँ तक याद करें, कहाँ तक कौन कौन याद रख पाएगा। याद रख पाओगे आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चन को लगाते रहोगे, वो आपके जहन में अपने आप ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, है ना। उनको याद करने की ज़रूरत का मतलब ये नहीं कि आप बैठ करके उसको रटो, है ना, कि साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपान √1 - x स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है ना, x बराबर जो है π/2, है ना। तो आप ये मैं नहीं कहता कि आप इसको रटें, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको रटें, है ना। बस आप जब क्वेश्चन बनाते रहोगे फिर वो चीज़ें आपके माइंड में फिर वो बैठ जाती है खुद ही अपने आप, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को बनाएं, बस ये उद्देश्य पर्पज़ है ना। चलें अब देखो, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। tan इनवर्स x है 3/5 अपान 1 - x कितना है 3/5, ये देखो √ यहाँ पर लगा दिया, है ना। प्लस अब देखें एक और आपको याद होना चाहिए, अब बोलोगे कहाँ तक याद कर लें, है ना। ये देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट इनवर्स क्या है, कॉट इनवर्स x/y, इस तरीके से ना, यानी कि आपके पास फ्रैक्शन में दे रखा है ना, कॉट इनवर्स x/y, तो इसको आप 10 में जब लिखोगे tan इनवर्स y/x हो जाएगा, है ना। बस ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे पलट जाता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखें कि कॉट इनवर्स y बराबर tan इनवर्स y/x हो जाएगा, ठीक है। चलें अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना काम हमने किया है। अब आप देखें आगे, बस इसको आप सॉल्व करते रहें। tan इनवर्स 10 है ना, सॉरी, यहाँ tan इनवर्स 3/5 1 - ये 9 हो जाएगा, है ना, और ये 25 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, है ना, बराबर 10, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, ये 25 - 9/25 प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक है। ये चीज़, चलो आगे देखें। tan इनवर्स ये 10 और फिर क्या है tan इनवर्स, ये आपके पास 25 - 9 मतलब 16/25, है ना, प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक है। tan इनवर्स 3/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये 16 है, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से 5 कट जाएगा, tan इनवर्स 10, है ना,
tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब आपके पास फिर से फॉर्मूला बन चुका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, क्या लगाओगे आप, tan इनवर्स x प्लस y 3/4 2/3 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3, है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, है ना, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, है ना। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें।